हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सोशल साइंस क्लास 10th जो है इसका पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 6 तक आप लोग पढ़ करके आए हैं। और पार्ट नंबर 6 में अपन ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कवर किया है। और जिस भी बच्चे ने पार्ट 6 नहीं देखा है वो देख लें, क्योंकि पार्ट 6 का मतलब है 5 नंबर दे करके जाने वाला है। ठीक है, उसमें ओनली एक ही क्वेश्चन है। क्या है? ओनली एक ही क्वेश्चन है जो आपको कितने नंबर दे करके जाता है? 5 नंबर का। चलिए तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 7 का। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। समझना यहाँ पर बात को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चों? 2 नंबर का। ठीक है, और तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से थे। तो हमें ये बताना है कि 1857 की क्रांति आखिरकार कहाँ कहाँ हुई थी, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सिंपल है। ये आपको डायग्राम में यहाँ पर बगल में ये टोटल दिखाई दे रहा है। सभी केंद्रों के नाम यहाँ पर क्या है, दिखाई जा रहे हैं। तो देखते हैं उनके नाम यहाँ पर अपने आंसर में लिखे हैं। जैसा आपको आंसर लिखना है तो आंसर हमारा हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र, नंबर 1 बैरकपुर। और ये जो बैरकपुर था, ये तो अपन जानते हैं कि टोटल जो क्रांति है, क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो भी यहीं से हुआ था। बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे नामक क्या थे, सैनिक थे, इन्होंने क्या किया था, चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। तो ये पहला केंद्र यहाँ पर अपन ने लिखा बैरकपुर। बैरकपुर के बाद दूसरा नेक्स्ट है यहाँ पर मेरठ। क्या है? नेक्स्ट आ जाता है मेरठ। तो बैरकपुर, बैरकपुर के बाद दूसरा मेरठ, मेरठ के बाद दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली जो है, तो दिल्ली में जो 1857 की क्रांति थी, इसका नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय ने। नेक्स्ट है हमारा कानपुर। तो कानपुर में जो क्रांति थी, तो इसके यानी 1857 की क्रांति का अगर नेतृत्व की बात करें तो कानपुर में नेतृत्व किया था हमारा नाना साहेब ने। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पर झांसी। क्या है? तो झांसी। तो झांसी के बारे में सब जानते हैं कि झांसी जो है हमारा, यहाँ पर नेतृत्व किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। फिर आता है 6 नंबर पे अपना ग्वालियर। तो ग्वालियर में अगर क्रांति का नेतृत्व किया था तो यहाँ सहयोगी के रूप में तात्या टोपे थे। और लखनऊ और ये जगदीशपुर बिहार। क्लियर हुआ? तो हमें इसमें से कम 5 या 6 नाम याद होने चाहिए। तो डायरेक्टली हम आंसर लिख देंगे कि 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, लखनऊ, जगदीशपुर थे। ठीक है, इतना छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है अपना, और 2 नंबर में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं के नाम बताना है हमें। उसके जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें बताना था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। अब हमें यहाँ पर नेताओं के नाम बताने हैं, जो मैं वहां पर बात कर रहा था। तो 1857 के जो नेता थे वो नंबर 1 यहाँ पर क्या है, मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। दूसरा है बहादुर शाह जफर, यानी कि बहादुर शाह द्वितीय। फिर है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और अहमदुल्ला खां। ये का गलत लिखा है यहाँ पर, अहमदुल्ला खां आदि। क्लियर? तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी कम से कम 5 या 6 नाम याद होने चाहिए। तो देखिए, जब आप लोग आंसर लिखेंगे तो डायरेक्टली इसी तरीके से लिख देंगे कि 1857 के प्रमुख नेताओं के नाम मंगल पांडे, कॉमा लगाते हुए लिख देना बहादुर शाह द्वितीय, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और अहमदुल्ला खां आदि थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारे इस वाले जो टोटल पार्ट है उसमें से। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था। तो ध्यान से सुने, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एक शब्द में उत्तर में भी आ जाता है। अगर एक शब्द में उत्तर में आता है तब आपको लगाना है चर्बी लगे कारतूस। अगर एक शब्द में उत्तर आता है तब आपको क्या लिखना है, चर्बी लगे कारतूस। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में आता है तब हम क्या लिखेंगे, तब ये लिखेंगे कि बैरकपुर छावनी में कब की बात है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर के, मतलब गुस्से में आकर के, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बना लिया गया और 28 जो इन्हें क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 यानी 1857 को फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार से जो चर्बी लगे कारतूस थे वो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना।
समझ में आ गया। यानी 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण क्या था, वो यही था कि मंगल पांडे नामक सैनिक थे, उन्होंने क्या कर दिया था, चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। और जो चर्बी लगे कारतूस थे, तो आपको बता दें कि वहां पर उस समय पर एक राइफल चलाई गई थी, जिसमें जो कारतूस भरे जाते थे उसमें गाय और सुअर का मांस क्या था, गाय और सुअर का मांस क्या था, जो ऊपर का जो ढक्कन रहता था वो से बना रहता था, और उसको खोलने के लिए मुंह से ऐसा क्या करना पड़ता था, खोलना पड़ता था। तो हम जानते हैं कि जो हिंदू लोग होते हैं गाय को क्या करते हैं, गाय का मांस किसी भी कीमत पर भक्षित नहीं कर सकते हैं, और जो मुस्लिम लोग होते हैं ये सुअर का मांस किसी भी कीमत पर भक्षित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उस समय की बात है कि 1857 में तो जो अंग्रेजों की सेना थी वहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग क्या थे कि दोनों ही वहां पर सैनिक के रूप में कार्य करते थे। तो ये दोनों के लिए ही क्या था, एक प्रकार से देखा जाए तो धार्मिक अन्याय था। यानी उनके साथ जो धार्मिक नीति यानी कि उनका अनुयायी पंथ था उसके खिलाफ ये क्या किया गया था, विरोध था। तो ये बात उन लोगों से सहन नहीं हुई, और मंगल पांडे जो थे इन्हें गुस्सा में आकर के जिस अंग्रेज अधिकारी ने दिया था वो उसे क्या कर दिया, मार करके उसकी गोली मार करके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और जब इन्होंने हत्या कर दी तो इनकी हत्या मतलब हत्या करने के बाद जो अंग्रेज सैनिक थे उन्होंने इन्हें क्या कर दिया, क्या बंदी बना लिया और फांसी पर चढ़ा दिया। और जैसे ही फांसी पर चढ़ाया तो वहां के जो सैनिक थे क्या थे, वहां के जो सैनिक थे तो उन लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया, और वहीं से हमारी क्रांति क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो ये था हमारा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प नीति क्या थी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हड़प नीति क्या थी। तो समझिए, ये जो हड़प नीति थी ये ऑब्जेक्टिव में यानी खालिस्तान में आपसे पूछा जाता है, और खालिस्तान में ये पूछा जाता है कि हड़प नीति किसने चलाई थी, या डायरेक्टली लिखा रहता है लॉर्ड डलहौजी ने, यहाँ पर उसके बाद रहता है खालिस्तान नीति चलाई थी। तब वहां पर हम भर देते हैं हड़प नीति। यानी जो लॉर्ड डलहौजी था इसने क्या की थी, हड़प नामक नीति चलाई थी। और हड़प नीति का दूसरा नाम है विलय नीति। क्या कहा जाता है, विलय नीति। ठीक है, आपको यहाँ जो बगल में डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो लिखा भी है ऊपर, देखिए आप, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ठीक है, या फिर उसे बोल दिया गया व्यपगत नीति। क्या बोला गया, व्यपगत नीति। ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डलहौजी था उन्होंने क्या की थी, एक हड़प नीति चलाई थी। हड़प नीति का दूसरा नाम व्यपगत नीति, और व्यपगत के साथ साथ दूसरा था व्यपगत और विलय नीति। और इसका एक नाम और बता देता हूँ, तो कहा जाए तो ये राज्य विस्तार नीति भी थी, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि हमारा जो है अंग्रेजी साम्राज्य क्या हो जाए, विकसित हो जाए। क्लियर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो हड़प नीति थी इसमें क्या होता था। तो हड़प नीति में इसमें यह था कि जिन भारतीय शासकों के क्या नहीं थे, संतान नहीं थी, तो उनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती मिला लिया जाता था। क्या कर लिया जाता, जबरदस्ती विलय कर लिया जाता था। मिला लेना यानी कि विलय नीति, और जबरदस्ती मिला लिया जाता, तो इसे कहा गया हड़प नीति। और जब उसका उनको क्या किया गया, उस राज्य को मिला लिया गया तो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हो गया, तो इसे बोल दिया गया राज्य विस्तार नीति। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में यहाँ जो पहला वाला जो आपको डायग्राम स्टार्टिंग में ऊपर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, 1848 ईस्वी में सतारा राज्य इस सिद्धांत का पहला शिकार था। क्या, सतारा जो था हड़प नीति का पहला शिकार था। चलिए, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये समझ में आ गया हड़प नीति क्या थी। तो ये है, शुरुआत में देखते हैं पर लिखना कैसे है कि हड़प नीति को विलय नीति भी कहा जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के अधीन राज्यों के संतानहीन शासकों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर उनके राज्य को हड़प लेना ही हड़प नीति थी। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उग्रवाद विचारधारा के नेताओं के नाम लिखिए। तो समझिए, हमें आपको बताना है उग्रवाद विचारधाराओं के नेताओं के नाम। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे जब क्लास में बैठे थे, यहाँ पर मैं आपको बताया था कि जो राष्ट्रवाद यानी कि देखा जाए तो दो कांग्रेस था, कांग्रेस का दो दलों में विभाजन हो गया था। एक हो गया था उग्रवाद और दूसरा हो गया था उदारवाद। क्या था, एक हो गया था उग्रवाद और दूसरा हो गया था उदारवाद। तो जो उग्रवाद था, तो उग्रवाद को कहा जाता था गरम दल के नेता। इसका दूसरा नाम क्या है, गरम दल के नेता। और जो हमारे उग्रवाद के बाद दूसरा था उदारवाद, उदारवाद इन्हें कहा जाता था नरम दल। इसका नाम बदला गया, मतलब इस तरीके से शॉर्ट में बोला जाता था। तो ये था कि जो महात्मा गांधी थे ये चाहते थे कि शांति से अहिंसा का मार्ग अपना करके क्या कर ली जाए, स्वतंत्रता प्राप्त कर ली जाए। लेकिन अंग्रेज जो थे
वो अहिंसा के मार्ग में क्या थे, वो इस तरीके से हमें स्वतंत्र नहीं होने मतलब दे सकते थे। तो जो कुछ है युवा नेता थे उनको आक्रोश आ गया, बोले नहीं सर नहीं, क्या हो सकता है, ये अहिंसा से काम चलने वाला नहीं है, इसमें तो क्या करना पड़ेगा, हिंसा की आवश्यकता है। और उनके दिमाग में क्या होगी, गुस्सा प्रस्फुटित हो गई यानी फूट गई। तब जाकर के उन्होंने कांग्रेस का दो विभाजन हो गया और दो दल बट गए। तो जो मतलब गुस्सैल मतलब गुस्सा वाले नेता थे वो हो गए गर्म दल में, और जो उदारवादी यानी जो अहिंसा की प्रवृत्ति में विश्वास करते थे वो हो गए थे हमारे उदारवादी दल में। तो इस प्रकार से आया था। अब यहाँ पर है आपका जो क्वेश्चन कह रहा है उसमें ये कह रहा है उग्र राष्ट्रवाद यानी कि गर्म दल के नेताओं के नाम बताना है। तो उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, क्या है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये थे अपने कौन से उग्र यानी कि ये हिंसा में विश्वास करते थे। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर देखिए आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव भी आपके यहाँ से पूछा जाता है कि निम्न में से उदारवादी दल का नेता नहीं था। क्या पूछे जाते हैं, निम्न में से उदारवादी दल के नेता नहीं थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया रहता है अरविंद घोष। क्या दिया रहता है, अरविंद घोष। तब आपको यही लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि अरविंद जो घोष हैं ये तो हमारे काहे के हैं, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रमुख थे। बात समझ में आई है। तो उग्र और उदारवाद अगर और क्या होता है कि अंतर भी आता है, इनमें अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। चलिए तो ये था अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वहां पर ये कह रहा है सहायक संधि व्यवस्था की थी। सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इसको किसने लागू किया। तो जो सहायक संधि व्यवस्था नाम से स्पष्ट है, सहायक, सहायक का मतलब होता है साथ, साथ साथ चल करके जो मिलने की भावना थी उसे क्या कहा गया, सहायक। तो ऐसे जो ये जो चलाई थी सहायक संधि व्यवस्था, ये विकल्प में बार बार पूछा जाता है। तो सहायक संधि व्यवस्था है ये चलाई थी लॉर्ड वेलेजली ने। किसने चलाई थी, लॉर्ड वेलेजली ने। और ये बगल में लिखा भी है आपका, भारत में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी, डुप्ले अथवा वेलेजली ने। और वेलेजली की बात करें तो लॉर्ड वेलेजली भी इसे कहा जाता है। तो वेलेजली ने जो व्यवस्था चलाई थी सहायक संधि, मतलब दो राज्य आपस में मिलकर के एक दूसरे का समर्थन करते हुए क्या करें, राज्य को चलाएं, इस तरीके से व्यवस्था थी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल वेलेजली द्वारा लागू व्यवस्था को सहायक संधि व्यवस्था कहा जाता है। क्लियर। इस प्रकार जो व्यवस्था थी उसको जो भी भारतीय शासक यानी कि जो भी भारतीय राजा स्वीकार कर लेता था उसे अंग्रेजों के संरक्षण में रह करके कार्य करना पड़ता था। मतलब जैसे जैसे अंग्रेज कहेंगे वैसे वैसे कार्य करना पड़ता था। क्लियर। तो ये था हमारा सहायक संधि व्यवस्था। और यहाँ देखिए सहायक संधि ये आपको यहाँ लिखा है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये वाला आपको डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ये है उग्र राष्ट्रवाद का विकास, जिसके जो नेता है लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। और इसमें एक नाम और जोड़ दीजिए, अरविंद घोष। और अरविंद घोष जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी हमें यह बताना है कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके प्रमुख कारण क्या थे। क्या कह रहा है, प्रमुख कारण क्या थे। कोई देखिए कोई भी अगर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है या आंदोलन होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है, कारण होता है। तो जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके क्या क्या कारण थे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं अपन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के कारण निम्न है। नंबर 1 हेडिंग डाली अपन ने, राजनैतिक कारण। देखिए पहली हेडिंग क्या है हमारी, राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में क्या है कि इस संग्राम के अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। क्या था, राजनीतिक कारण की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। लॉर्ड डलहौजी क्यों उत्तरदायी था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। और हड़प नीति में क्या होता था कि दूसरे जो साम्राज्य थे उनको क्या कर लिया था, जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इससे जो जिन मतलब क्या क्या जिन राजाओं के राज्यों को क्या कर लिया जाता था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था, उन वो क्या हो जाते थे, इनसे असंतुष्ट हो जाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ आगे लिखा है कि उसकी उग्र साम्राज्यवादी नीति तथा छोटे छोटे राज्यों के हड़पने के विभिन्न सिद्धांतों ने भारतीय राज परिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया। अब इससे होता क्या है कि जिन राजाओं के राज्य को हड़प लिया गया उनमें तो असंतोष उत्पन्न हो गया, और जो अन्य हैं उनके में भी क्या हो जाता था, असंतोष उत्पन्न हो गया। तो राजनीतिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण ये था। नेक्स्ट आता है सामाजिक कारण। क्या था, सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में देखिए अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा करके, उस समय पे सती प्रथा बहुत क्या थी,
तीव्र मतलब चल रही थी। आज जो सती प्रथा है टोटल बंद है और जो कि बहुत अच्छी है। लेकिन उस समय जो धार्मिक मान्यता थी तो वो सती प्रथा चलती थी, तो उस पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, और ये क्या करते थे कि धर्म को क्या किया जाए, परिवर्तित करने की कोशिश करते थे। जैसे उन्होंने कहा था कि आप हिंदुओं से और मुस्लिम लोगों से आपको ये बता दिया था कि दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, तिलक नहीं लगा सकते हैं, टोपी नहीं पहन सकते हैं। इस तरीके के उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, चलाए थे, जिससे भारतीयों की जो धार्मिक मान्यता है उनको ठेस पहुंचती थी। तो इसी कारण से ये भी क्या था हमारा, देखते हैं आगे आ जाते हैं प्रोत्साहित। देखिए तो अपन पढ़ते हैं इसको। जो सामाजिक कारण है वो यह है, अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित कर कर, परंपरागत उत्तराधिकार के नियम में संशोधन करके भारतीयों की सामाजिक व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। ये थे विभिन्न कारण, जिस वजह से क्या हुआ, ये कारण, इन कारणों की वजह से जो भारतीय राजा थे या भारतीय लोग थे वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ हो गए और उन्होंने आंदोलन करना सोच लिया। फिर आता है नेक्स्ट है, तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक मतलब होता है धन संपत्ति से रिलेटेड। तो देखिए अंग्रेजों की जो नीति थी, उन्होंने भारतीय किसानों को उजाड़ दिया। पढ़ा है आप लोगों ने कि अंग्रेजों ने जो खेती के लिए किसानों को क्या किया था, उन्होंने कहा था नील की खेती करो। क्या करो, नील की खेती करो। तो नील की खेती की वजह से क्या होता था कि भारतीय किसान खाद्यान्न फसलों को नहीं उगा पाते थे, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप लोगों ने लगान फिल्म तो देखी होगी, क्या देखी है, लगान फिल्म देखी है। तो अंग्रेज वो क्या करते थे, 2 गुना या 3 गुना लगान वसूलते थे। उसी तरीके से शिल्पकारों व दस्तकारों को बेकार बना दिया। जो शिल्पकार थे और दस्तकार थे, इनका कोई काम नहीं रह गया। व्यापारियां जो व्यापारी थे, इनके धंधे क्या कर दिए गए, चौपट कर दिए गए। जमींदारियां समाप्त कर दी गई। जमींदारी मतलब छोटे छोटे से जो गांव होते हैं, गांव का जो प्रमुख होता है, सरपंच वगैरह, इस तरीके से बना दिया जाता था, उनका ये जमींदार हैं। तो ये जो प्रथाएं थी वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। बाप और भारत का धन कहाँ जाने लगा, बाहर जाने लगा। हमारे यहाँ का धन कहाँ जाने लगा, बाहर जाने लगा। और इस तरह से जब ये सब घटनाएं लोगों ने देखी तो क्या हो गया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ इन्होंने क्या हो गया, इनके मन में असंतोष उत्पन्न हो गया। तो 3 कारण थे। और चौथा कारण है सैनिक कारण, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। कंपनी के सैनिकों में भारतीय सैनिकों की संख्या 2,33,000 थी। देखिए जो कंपनी में टोटल सैनिक थे, उनके हिसाब से जो भारतीय सैनिक थे, यानी भारत के सैनिक थे, भारतीय सैनिकों की संख्या थी 2,33,000। कितनी थी, 2,33,000। और जबकि ब्रिटिश सैनिक केवल और केवल 35,000 थे। कितने थे, 35,000। तो यूं कहा जाए कि इनका जो टोटल बात करें तो पूरा का पूरा जो सैनिक व्यवस्था थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, भारतीय सैनिकों के ऊपर। क्योंकि यहाँ कितने थे, 2,33,000, और वहां पर कितने थे, केवल अंग्रेजी सैनिक थे 35,000। यानी कि 1,98,000 सैनिक क्या थे, हमारे ज्यादा थे। फिर भी क्या होता था कि भारतीय सैनिक ब्रिटिश साम्राज्य के स्तंभ थे कि नहीं थे। लेकिन वेतन और भत्ते के रूप में इनके साथ क्या किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। दुर्व्यवहार का मतलब था जो अंग्रेजी सैनिक थे इन्हें 2 गुना वेतन दिया जाता था, और भारतीय सैनिक थे उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था। तो देखिए आगे इनके वेतन भत्ते ब्रिटिश सैनिकों से क्या थे, कम थे। और अंग्रेज अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो जिस कारण से सैनिक क्या थे, उनसे असंतुष्ट थे। नेक्स्ट कारण, तात्कालिक कारण, जहां से क्रांति की शुरुआत हो ही गई। तो यहाँ देखिए ये है तात्कालिक कारण, और इसमें क्या था, इस समय सरकार ने एनफील्डो राइफल, ये राइफल का नाम है जो कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले अभी, कि ये मंगल पांडे सॉरी तात्कालिक कारण पढ़ रहे थे जो अपन क्वेश्चन नंबर 3, तब वहां पर बताया था कि एक बंदूक जो थी वो क्या की गई थी, चलाई गई थी, जिसमें क्या करना था, चर्बी लगे कारतूसों को भरना था। उसी तरीके से देखते हैं यहाँ पर कि इस समय भारत सरकार ने एनफील्डो भारत सरकार नहीं, सरकार ने एनफील्डो राइफल नामक एक नली बंदूक सेना के व्यवहार के लिए चालू की। इसके कारतूसों में सुअर तथा गाय की चर्बी होती थी, और उस चर्बी को जो कारतूस थे उनको मुंह से काटना पड़ता था, जिसके लिए भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो ये कारण थे हमारे 1857 की क्रांति के, कि किस कारणों से क्या हुई, हमारे 1857 की क्रांति का उदय हुआ। तो 5 कारण थे और 4 कारण आते हैं। ये 5वां कारण तो बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, टाइम ना लगाते हुए जल्द से। और ये क्वेश्चन है, भारतीय शासकों में असंतोष के कारण क्या थे। अब भारतीय शासकों में असंतोष के कारण की बात करें, देखिए भैया यहां तक कि जनता की बात तो मान लिए अपन ने कि जनता चलिए रुष्ट हो गई,
कि जनता के खिलाफ विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहार होते थे, सैनिकों के खिलाफ दुर्व्यवहार होते थे, तो सैनिक क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। लेकिन भैया राजाओं को असंतुष्ट हो गए जो राजा, तो इसके पीछे क्या कारण था कि जो राजा थे ये भी क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए। तो हमें ये बताना है। तो देखते हैं आंसर है इसका, अंग्रेजों की राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया। जो अंग्रेज थे, तो अंग्रेजों की क्या थी, राज्य विस्तार नीति। उनका तो ये था कि राज्य का विस्तार होना चाहिए चाहे जैसे, तो उनकी राज्य विस्तार नीति, ठीक है। और राज्य विस्तार नीति के साथ साथ जो भाई साहब आए थे कौन से, लॉर्ड वेलेजली, तो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि नीति। और दूसरे तो और महानुभाव थे, कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण, किसकी किसकी, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि नीति और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण विभिन्न भारतीय साम्राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। अब आप बताइए कि जिन भारतीय राजाओं के साम्राज्य को क्या कर लिया जाएगा, छुड़ा लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, अब वो बताइए भैया वो क्या होंगे। आप जान ही गए हैं कि क्या होंगे, उनमें असंतोष उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। तो ये था जिसमें क्या था, उनके साम्राज्य को जबरदस्ती विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, सतारा की तो अपन ने बात भी की थी वहां पर हड़प नीति में, कि हड़प नीति का पहला शिकार था कौन सा, सतारा। तो अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया। किन दो नीतियों के कारण, सहायक संधि व्यवस्था और दूसरा क्या था, लॉर्ड जो डलहौजी था उन्होंने चलाई थी हड़प नीति। तो इन दो की वजह से क्या कर लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हो गया और भारत के विभिन्न राज्यों को यानी विभिन्न साम्राज्यों को क्या कर लिया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर दी। तो अवध के नवाब कौन थे, तो अवध के जो नवाब थे ये थे सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला। तो जब ये जितने भी नवाब थे, नवाब तो समझते हुए आप लोग राजाओं की जो संतान होती थी, तो इनको अभी जो उपाधियां थी वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और जब जिस किसी की राजा की या कोई हो उसकी उपाधि समाप्त कर दी जाए तो वो क्या, उसमें असंतोष उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ये थे विभिन्न कारण। और आगे चलें, अंतिम मुगल सम्राटों के प्रति, जो मुस्लिम सम्राट थे इनके प्रति भी जो अंग्रेज थे उनका जो व्यवहार था वो अनादरपूर्ण होता चला गया। क्या होता चला गया, अनादरपूर्ण, यानी इनसे भी ये क्या करते थे, अच्छे तरीके से पेश नहीं आते थे। और इन सभी परिस्थितियों को देख करके जो भारतीय राज परिवार थे यानी भारत के जो शासन परिवार थे उनमें घबराहट फैल गई। क्या कर ली गई, घबराहट फैल गई। और जिन जिन भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया, वहां के राजा, वहां की के जो राजा थे उनके मन में क्या हो गया, इन्हें जो अंग्रेजी साम्राज्य था इसके प्रति क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये 3-4 कारण रख देने हैं क्वेश्चन में कि क्या कौन कौन से कारण थे जिन वजह से भारतीय राजाओं को क्या कर दिया गया है, इनमें असंतोष उत्पन्न हो गया। तो पहला तो अपन को यही लिख देना है कि राज्य विस्तार नीति के कारण लॉर्ड डलहौजी और जो वेलेस्ली थे इनकी नीतियों के कारण बहुत सारे भारतीय राज्यों को जबरदस्ती अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। और जो विभिन्न प्रकार के क्या थे स्थान, जैसे कि अवध हो गया, तंजौर, कर्नाटक, इन सभी के नवाबों की उन्होंने क्या कर दिया गया, उपाधियां समाप्त कर दी गई। और जो मुगल सम्राट थे उनके प्रति भी इनका जो व्यवहार था वो अनादरपूर्ण होता चला गया। इन सभी विभिन्न कारणों को देखते हुए भारत के जो राजा थे इनमें क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया। क्लियर हुआ। चलिए तो आ जाते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर आपको ऊपर डायग्राम में दिखाई जा रहा है कि जब 1857 की क्रांति का बिगल बज उठा, बिगुल बज उठने का मतलब यानी 1857 की जो क्रांति थी वो कब शुरू हुई, तो ये लिखा है 10 मई 1857, ठीक है, यानी 1857। चलिए तो नेक्स्ट आ जाते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन है अपने इस वाले जो पार्ट है 7 नंबर का, इसका रहेगा लास्ट वाला क्वेश्चन। चलिए तो पढ़ लेते हैं। 1857 की क्रांति में मंगल पांडे की क्या भूमिका थी। तो 1857 की क्रांति की बात अपन कर ही चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। और मंगल पांडे, अरे मंगल पांडे जो थे ये पहली आहुति थे। क्या थी, पहली आहुति थी स्वतंत्रता के संग्राम में दी जाने वाली, क्योंकि पहले नंबर शुरुआत में इन्हें ही क्या किया गया था, फांसी चढ़ाया गया था। और तब से ही भारतीयों, जितने भारतीय लोग थे इनके मध्य में क्या हो गया था, असंतोष व्याप्त हो गया था। चलिए तो आंसर में लिखते हैं कि मंगल पांडे एक सैनिक थे जो बैरकपुर यानी कि जो बंगाल में है इसकी स्थित छावनी में नियुक्त थे। ठीक है, ये सैनिक थे और कहाँ नियुक्त थे, बैरकपुर छावनी में नियुक्त थे।
तो 29 मई 1857 ईस्वी को, कब की बात है, 29 मई 1857 ईस्वी को इस सैनिक की बात करें मतलब मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया और क्रोध में आकर के एक अंग्रेज अधिकारी की क्या कर दी, हत्या कर दी, जिसके कारण उन्हें बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 की बात है, इनको क्या कर दी गई, फांसी दे दी गई। पूछा जाता है आप लोगों से कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, बिल्कुल ये वाला जो पॉइंट है ये सर्कल लगा दिया हमने, बिल्कुल नोट कर लेना अच्छे से। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या की गई, फांसी दी गई, क्लियर है। और मंगल पांडे का बलिदान जो था इस आंदोलन की पहली आहुति थी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 9। इस वाले पार्ट में अपन ने 9 क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में से लेकर के आएंगे, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसमें अपन लोग आ गए हैं 6 चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं, 6 नंबर का जो चैप्टर है ये कर रहे हैं। उसके बाद 1-2 पार्टों में अपन ये चैप्टर कवर कर लेंगे। और मैंने फिर से आपसे बताया जा रहा हूँ कि इसका जो पहला वाला पार्ट है वो अगर किसी ने नहीं देखा है तो देख लेना है, क्योंकि उसमें केवल 5 नंबर का जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन है और वो आता है पक्का, ठीक है। तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में पार्ट नंबर 8 में। जय राम जी की